यहाँ पे केयर टेकर हैं, वो 2 लफ्ज़ लिख के वो हुकूमत को थाने में हमें देते ताकि इनकी गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाता। और वो लोग, वो गुंडा अनासर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की दीवारें फैलांगी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के दफातर में ज़बरदस्ती जो है वो दरवाजे तोड़ के दाखिल हुए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता। लेकिन ये बात इंतहाई काबिल अफसोस है कि उनकी दरख्वास्त को रिसीव करने के लिए जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब जो है वो आके दफ्तर खोल के बैठ गए। इसको पूरी कौम ने बड़ी तशवीश की नज़र से जो है वो देखा है और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि इस फितने को, इस फसाद को जो है वो इस तरह से क्यों प्रमोट किया जा रहा है। और फिर हालत ये है कि डिप्टी रजिस्ट्रार साहब आके बैठ गए दरख्वास्त वसूल करने के लिए। दरख्वास्त अभी तैयार ही नहीं हुई, दरख्वास्त का जो है वो इंतज़ार हो रहा है और पता नहीं कितने घंटे जो है वो उनको दरख्वास्त का इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद कहीं दरख्वास्त तैयार हो के जो है वो वहाँ पे पहुँची और उस दरख्वास्त के पहले से जो है वो इंतज़ार हो रहा है। और जो उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की जो है वो उन्होंने तौहीन की और वहाँ पे उन्होंने ट्रस्ट पास किया, उसके ऊपर कंप्लेंट का जो है वो अभी तक इंतज़ार है। अभी तक मुतलका थाने में या मुतलका अथॉरिटी को जो है वो कोई जो है वो कंप्लेंट जो है वो नहीं दी गई। मैं इस मरहले पे अदालत उज़्मा से और हमारे जो अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, मैं एक वकील के तौर पे मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि अदालत का एहतराम जो है वो मुआशरे के अमन के लिए और मुआशरे की मजबूती के लिए बड़ा ज़रूरी है। हम अदालतों का बेपनाह एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि अदालतों का एहतराम हो, लेकिन ये बदबख्त इंसान जो है ये जब कोई फ़ैसला आता है अदालतों को गालियाँ देता है, अदालतों को कहता है कि जी आपने अदालतें क्यों रात 12 बजे लगाई हैं, और उसके बाद फिर होता ये है कि इसके लिए जो है वो 12 बजे अदालतें लगना शुरू हो जाती हैं। ये अदारों को गालियाँ देता है, ये इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो गालियाँ देता है, ये इलेक्शन जीत कर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो तोहमतें लगाता है, इलेक्शन जीत कर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो साल हा साल से पेंडिंग जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसका जो है वो फैसला नहीं सुनाता। अवाम में तसर ये जाता है कि शायद इसकी गाली गलोच से, इसके इस जारहाना हद तक अमेज़ रवैये से शायद अदारों में बैठे लोग जो हैं वो इसके साथ जो है वो रायत बरत रहे हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फ़ैसला जो है वो फिल फौर किया जाए और उसका फ़ैसला जो है उसे जो है वो फिल फौर अनाउंस किया जाए और उसके मुताबिक जो है वो फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जाए कि वो फ़ैसला 2+2=4 है। फॉरेन फंडिंग जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो साबित हो चुकी है। इसी तरह से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये सबमिशन करनी चाहूँगा कि हमारे मामलात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है वो उसे सुनने की हमारी जो है वो इस्तदा है, क्योंकि ऐसे बेंचेस जिनमें ऐसे जजेस बैठते हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को जो है वो सज़ाएं दी और ये सिलसिला जो है ये वो बेटे से तनख्वाह ना लेने, तनख्वाह ली नहीं है लेकिन ले सकते थे, रिसीवेबल है, कोई ब्लैक डिक्शनरी है, उससे माने निकाल के जो है मियाँ नवाज़ शरीफ को जो है वो सज़ा दी गई। वो एक ऐसी ही सज़ा है जैसी पहले भी हमारी अदलिया की तारीख़ में ऐसी सज़ाएँ हैं कि जिनको जो है वो अवामी सतह पे नहीं, बार की सतह पे भी और अदलिया की सतह पे भी जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। आज तक मैंने किसी वकील को जो है वो
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो है वो बतौर दलील, बतौर आर्गूमेंट जो है वो पेश करते हुए मैंने नहीं सुना। यानी ना अदलिया उसको तस्लीम करती है और ना उसको जो है वो बाज़ तस्लीम करती है। तो ऐसे जजेस अगर उन बेंचेस में होंगे, यहाँ पे हमारे फैसले होंगे, तो वहाँ पे जो है ये एक जो जुडिशल एक रवायात है, ये उन रवायात से भी जो है ये बात जो है वो मेल नहीं खाती। तो इसलिए हमारी ये सलाह है कि वो केसेस जिनमें, और सियासी केसेस जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एज पार्टी है, उनमें या तो वो जजेस ना बैठें या फिर जो है वो फुल कोर्ट जो है उन केसेस की जो है वो समाअत करे, या ताकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि इंसाफ हो रहा होगा, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वो होता जो है वो नज़र भी आना चाहिए। अब बेंच में बैठे एक जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, हमारे लिए बाइस से इज़्ज़त व तकरीम जज साहब जो है वो प्रोसिक्यूटर को मुखातब होकर कहे कि भाई वो कल एक बहुत बड़े मुल्ज़िम की ज़मानत कन्फर्म हो गई है लाहौर में, और तुम वहाँ पे क्या करते रहे हो? तो भाई खुदा का खौफ करो, अदालत से ज़मानत कन्फर्म हुई है और मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। जिस तरह से आप कानून और आइन के मुताबिक जो है वो एक आला मनसब के ऊपर तशरीफ़ फरमा है, इसी तरह वो भी एक सियासी मनसब के ऊपर जो है वो बैठा है। तो आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुल्ज़िम और उसकी ज़मानत क्यों? भाई अदालत ने कन्फर्म की है, किसी कोई यानी गवर्नमेंट के मतहत आदमी तो नहीं की, लेकिन हमने इसको भी जो है वो हाईलाइट नहीं किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वो सिलसिला जो हमारे ख़िलाफ़ वो ब्लैक डिक्शनरी से और रिसीवेबल इनकम से शुरू हुआ है, उसे अब बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी ये इस्तदा है कि वो हमारे लिए भी जो है वो इंसाफ के असूल जो हैं उन्हें जुडिशल रवायात और कानूनी रवायात के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ाए, और जिस तरह से ऐसे मामलात में वो जजेस जो पहले से फ़ैसले कर चुके हों या वो इस किस्म का जहन जो है वो एक्सपोज कर चुके हों जिसका मैंने जिक्र किया है, तो वो एक हमारी जुडिशरी की रवायात है और बड़ी उम्दा रवायात है, बड़ी ऑनरेबल रवायात है कि उनके ऊपर जो है वो जजेस जो है वो उन बेंचेस में जो है वो नहीं बैठते। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो केसेस, अब ये देखें कि 63A का जो केस है, ये केस बुनियादी तौर पे मैं फ़ैसले को गलत नहीं कहता, लेकिन फ़ैसले के ऊपर एक जो है वो कमेंट करना जो है वो मेरा हक है कि ये फ़ैसला जो है इसने हमें इफ़ेक्ट किया। इस फ़ैसले की वजह से हम जो 25 लोग जो हैं वो नाहिल हुए, इस फ़ैसले की वजह से ये 20 जो है वो बाई इलेक्शन हुए, इस फ़ैसले की वजह से जो है वो हमजा शहबाज को दोबारा जो है वो इलेक्शन में जो है वो जाना पड़ा। अब अगर वही फ़ैसला अब अगर दूसरी तरफ वारद हो गया है, तो फिर अब जो है वो इनके लिए उस फ़ैसले की और तरह से तशरीह तो नहीं की जा सकती ना। अब वही फ़ैसला जो है, जब असद उमर एक ख़त लिखे और कहे कि इमरान खान की पार्टी हेड की ये डायरेक्शन है, उसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम करे और 25 लोगों को जो है वो डी सीट कर दे और उसके बाद जो है ये ज़िमनी इलेक्शन हो, तो क्या अब चौधरी शजात जो है वो पार्टी हेड नहीं है? उसका लेटर जाली है, उसने उस लेटर में क्या पूरी सराहत से नहीं लिखा। तो मामला जो है कि ये जजमेंट जो है ये अगर हमारे ख़िलाफ़ 3 जगह पे जो है वो अपना जो है वो ज़ेरे यानी जो है वो ऑपरेशन आई है, तो एक जगह पे अगर उसका ऑपरेशन जो है वो PMLN के हक़ में है, तो फिर PMLN को इस तरह से मैं समझता हूँ कि दीवार के साथ जो है वो नहीं लगाना चाहिए। ये एक जो फितना है, ये जो एक फसाद फिल अर्ज़ है, ये इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो है ये इतना नुकसानदेह है कि अगर
लोगों ने इसका, कौम ने इसका इदराक ना किया, तो ये शख्स जो है ये इसी तरह से नौजवान नस्ल को गुमराह करेगा और इसी तरह से फितना और फसाद की कोशिश करेगा, जिस तरह से इससे पहले करता रहा है। रात भी इसने जो है वो कॉल दी है। हमने तमाम सूबों को जो उनकी रिक्वायरमेंट थी रेंजर्स की और एफसी की, वो हमने फ्राहम कर दी है और तमाम सूबों को ये पॉलिसी दी है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले और अगर ये लोग वायलेंस पे आए तो फिर बिल्कुल इनको जो है वो सख्ती से निपटा जाए और इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएं और हर मुकदमे में जो इस फितने का सरबराह है उसका वो जो है वो साथ नामजद किया जाए, ताकि इन लोगों का बेहतर तौर पे जो है वो कलाकुमा किया जा सके। एनी क्वेश्चन जी? साहब ये बताइएगा कि कल का जो इलेक्शन था बिलाशुबा चोरी शुजात के खत ने पूरी की पूरी गेम बदल दी। लेकिन चोरी शुजात के खत ने नहीं बदली, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से बदली है। आप क्या समझते हैं कि कल का जो इलेक्शन था वो जमहूरी रवायात से फॉलो करता है? जी बिल्कुल, जमहूरी रवायात के मुताबिक कल बड़ा पुरअमन जो है वो अजलास हुआ, अजलास कंडक्ट हुआ, वोट जो है वो काउंट हुए। जिस जजमेंट की बुनियाद पे पहले 25 वोट जो है वो माइनस हुए थे, उसी जजमेंट, हमारे तो 25 माइनस हुए थे ना, उनके तो अभी 10 हुए हैं, उसी जजमेंट के ऊपर जो है वो उनके वोट जो है वो माइनस हुए और 176 और 179 में जो है ये फैसला हुआ। और अगर उन्हें ये जोम है कि उनके पास अक्सरियत है तो वो अदम एतमाद ले आए। अदम एतमाद किसी ने रोका तो नहीं है। इमरान साहब, ये काइंडली एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इमरान खान ये एक ऐसा फितना है जो कि नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, ये नासूर है इस कौम के लिए। आप क्या समझते हैं कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो आज अक्सरियत जो वोटर्स की है वो नौजवानों की है, तो वो नौजवानों में सलाहियत बाकी पार्टीज़ क्यों उस तरह से नहीं कर पा रही? नहीं, देखें वो यानी ये कोशिश कर रहा है वो अपने फितने और फसाद को फैलाने के लिए। वो ये नहीं कि नौजवानों को, वो सबको जो है वो कोशिश कर रहा है वो, लेकिन क्योंकि नौजवानों में थोड़ा जो है वो समझने की सलाहियत जो है वो थोड़ा, क्योंकि नौजवान होते हैं, पुरजोश होते हैं, इसलिए तमाम जमातों को बल्कि पूरी कौम को जो है वो अपनी नौजवान नस्ल पे तवज्जो देनी चाहिए। बाकी जमातें भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, इसलिए ये कोई किसी के लिए कोई मुख्तस नहीं है। सबको चाहिए कि वो पूरी कौम को जो है वो इस बारे में जो है वो एतमाद में मिले और इस बारे में जो है वो कौम को सही सूरत हाल से। अब आप मुझे बताएं कि इन्होंने 3 दिन प्रोपेगेंडा किया कि जी करप्शन हो रही है जी, करप्शन हो रही है जी, 5 करोड़, पहले 5 करोड़ से शुरू हुए, फिर 10 पे चले गए, फिर 15 पे, फिर 20 पे, फिर 40 पे। आप मुझे बताएं कि अब इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कितनी घटिया और तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की है कि जी वो पता नहीं कहाँ से आके बैठ गया है जी, वो यही काम करता है जी, वो पैसे लेके आ गया जी, वो पैसे की बोरियां लेके आ गया। आप मुझे बताएं कि चौरी शुजात ने पैसे लिए आसिफ अली जरदारी साहब से? यानी कोई एक मेंबर जो है वो इधर से इधर नहीं हुआ। सारे मेंबर जो हैं वो उन्होंने अपनी अपनी जमात को जो है वो वोट दिए, जो हमारे साथ है उन्होंने हमें दिए, जो उनके साथ है उन्होंने उनको दिए। तो आप मुझे बताएं कि फिर ये 3 दिन का प्रोपेगेंडा क्यों किया गया? और इतना बेशर्म इंसान है और इसके साथी भी इतने बेशर्म है कि कल ये मालूम करने के बाद कि जितने वोट आप लेके गए थे उतने ही आपको पड़ गए हैं, 186, और आपके 10 माइनस हो के जिस तरह से हमारे 25 माइनस हुए थे, रिजल्ट जो है वो आपके ख़िलाफ़ आ गया। फिर वही बकवास कि जी पैसा चला है, जी पैसा चला। भाई कहाँ पैसा चला है? किसने पैसा लिया है? किसने दिया है? या तो कहो ना कि जी चौरी शुजात ने पैसे लेके जो है वो खत लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, यानी बेमानी, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। इसी तरह से सिंध हाउस में जी बोरियां जी आ गई हैं जी, डॉलर चल गए जी, पैसा चल गया जी, रुपए चल गए जी, करोड़ों रुपए चल गए। अब वो अदम एतमाद को हुए जो है वो तकरीबन 4 माह हो गए हैं। आप मुझे बताएं किस मेंबर के ऊपर साबित किया है? किसी के खिलाफ पर्चा, किसी के खिलाफ दरखास्त, किसी के खिलाफ इंक्वायरी, कोई मामला नहीं है। यानी ये महज ये प्रोपेगेंडा जो करता है कौम के जहन को आलूदा करने के लिए, इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना और इससे सवाल करना कि भाई तुम ये 2 दिन 3 दिन प्रोपेगेंडा करते हो, बताओ ना अब कितने लोग जो है वो 40 करोड़ किसने लिया है, किसने दिया है? ये चौरी शुजात ने लेटर लिखा है, उसको किसने पैसे दिए हैं?
या क्या चौधरी शजाद ने पैसे लिए हैं? तो ये चीज़ें जो है इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बाशऊर पाकिस्तानियों को ना सिर्फ नज़र रखनी चाहिए बल्कि उनको चाहिए कि इसको एनालाइज करें। और बाज़ लोग जो बिल्कुल यकतरफा प्रोपेगेंडे की और इसकी गुमराही में आ चुके हैं, जिनके ज़हनों को ये गुमराह करने में कामयाब हो गया है, उनको भी मैं समझता हूँ कि हमें समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए और उनको भी वापस जो है वो सैनिटी के ऊपर जब लाना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब का जी लास्ट क्वेश्चन जी, परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? जो शुजात साहब से तो परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल जो है वो मेरा ख्याल है कि अब उन्हें चाहिए कि वो क्यू लीग से तो अब वो बाहर हैं, तो वो अब जो है वो आज ही शाम को वो जाएँ बनी गाला वहाँ जाके पटा पहने। थैंक यू जी।